बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी-आर ने भी अपनी लिस्ट जारी की। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा जेडीयू की पहली लिस्ट की है। जेडीयू की लिस्ट में कुल 57 उम्मीदवारों के नाम हैं। इनमें उन 5 सीटों के नाम भी हैं जिन पर चिराग पासवान दावा ठोक रहे हैं। जेडीयू ने इन सभी 5 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं। पहली सीट वैशाली है, जहां से वर्तमान विधायक सिद्धार्थ पटेल को फिर से टिकट दिया गया है। दूसरी सीट मोरवा है, जो चिराग ने मांगी थी। यहां से जेडीयू ने विद्या सागर सिंह निषाद को टिकट दिया है। तीसरी सीट एकमा की है, जो चिराग को पसंद थी। यहां से जेडीयू ने बाहुबली धूमल सिंह को टिकट दिया है। चौथी सीट राजगीर की है, जहां से कौशल किशोर को टिकट मिला है। इसके अलावा चिराग की पसंद गया घाट भी थी, लेकिन यहां से भी जेडीयू ने कोमल सिंह को उम्मीदवार बना दिया है। देखिए, ये प्लांटेड स्टोरीज हैं। जानबूझकर एनडीए के सेहत पर सब कुछ सही नहीं चल रहा है, ऐसा परसेप्शन बनाए जाने की कोशिशें होती रही हैं। अगर सब कुछ सही हमारा नहीं होता तो सीट शेयरिंग का आधिकारिक ऐलान नहीं हो गया होता। अब तो हम लोगों ने सीटों के भी पहले चरण की जो सीटें हैं उनकी भी घोषणा कर दी। ये सब बेबुनियाद बातें हैं। नीतीश कुमार जी के बगैर जनता दल यूनाइटेड कोई फैसला नहीं लेता है। हर उम्मीदवार के चयन पर उनकी मंजूरी बेहद आवश्यक है। जेडीयू के ठीक बाद बीजेपी ने बिहार में अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में जानी मानी लोक गायिका मैथिली ठाकुर का नाम भी शामिल है। इस लिस्ट में कुल 12 उम्मीदवारों के नाम हैं। इसमें अनुभवी नेताओं के साथ नए चेहरों को भी जगह दी गई है। मैथिली ठाकुर को दरभंगा के अलीनगर से टिकट दिया गया है। मैथिली ठाकुर ने कल ही बीजेपी ज्वाइन किया था। उधर प्रशांत किशोर की पार्टी को छोड़कर हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए पूर्व आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा को बीजेपी ने बक्सर सीट से टिकट दिया है। इसके अलावा लिस्ट में छपरा से छोटी कुमारी, सोनपुर से विनय कुमार सिंह, मुजफ्फरपुर से रंजन कुमार, गोपालगंज से सुभाष सिंह, बाढ़ से सियाराम सिंह, बनियापुर से केदारनाथ सिंह, रोसड़ा से वीरेंद्र कुमार और हाईघाट से रामचंद्र पासवान को टिकट मिला है। बीजेपी और जेडीयू के बाद एनडीए की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी एलजेपी-आर की पहली लिस्ट भी सामने आ गई है। चिराग पासवान की पार्टी ने पहली लिस्ट में 14 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए हैं। लिस्ट में गोविंदगंज से राजू तिवारी, सिमरी बख्तियारपुर से संजय कुमार सिंह को टिकट दिया गया है। दरौली से विष्णुदेव पासवान, गरखा से सीमांत मृणाल, साहेबपुर कमाल से सुरेंद्र कुमार, बखरी से संजय कुमार, परबत्ता से बाबूलाल शौर्य, नाथनगर से मिथुन कुमार, पालीगंज से सुनील कुमार, ब्रह्मपुर से हुलास पांडे, डेहरी से राजीव रंजन सिंह, बलरामपुर से संगीता देवी, मखदूमपुर से रानी कुमारी और ओबरा से प्रकाश चंद्र को टिकट दिया गया है। एलजेपी को एनडीए में 29 सीटें मिली हैं, जिनमें से 27 सीटों पर प्रत्याशी लगभग फाइनल हो चुके हैं। लेकिन महुआ और चकाई सीट पर अभी तक बात चल रही है। बता दें कि महुआ सीट को लेकर उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम भी दावा कर रही है। नाराज चल रहे कुशवाहा की आज दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई। बैठक के बाद कुशवाहा ने कहा कि गठबंधन में सब कुछ ठीक हो चुका है। अमित शाह से मुलाकात के बाद उपेंद्र कुशवाहा के सुर बदल गए। दिल्ली में दोनों नेताओं के बीच 45 मिनट तक बैठक चली। उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि वो मतभेद भुलाकर एनडीए के साथ चुनाव लड़ने को तैयार हैं। उन्होंने गठबंधन में सभी दलों के बीच तालमेल और एकजुटता का दावा किया। सीट शेयरिंग में महुआ सीट को लेकर उनकी बड़ी नाराजगी थी, लेकिन अब उनका कहना है कि वो नाराजगी दूर हो गई है और जल्द फैसला लिया जाएगा। हम लोग आए, माननीय गृह मंत्री जी के साथ मुलाकात हुई और उस इश्यू पर विमर्श हुआ और विमर्श के उपरांत अब हम उम्मीद करते हैं कि कोई कठिनाई आगे नहीं होगी। एनडीए की सरकार बिहार में निश्चित रूप से बनेगी। हर तरह से एनडीए में सभी घटक दल के लोग तैयार हैं। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ बीजेपी से भूपेंद्र यादव, आरजेडी से आरजू खान और डॉक्टर अनुप्रिया जी मेरे साथ जेडीयू की प्रवक्ता शामिल हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपने उन 5 सीटों पर कैंडिडेट दिए हैं जिन 5 सीटों पर यह कहा जा रहा था कि ये सीटें चिराग पासवान को मिली हैं। वस्तुस्थिति क्या है? क्योंकि किसको कौन कौन सी सीटें मिली हैं इसकी लिस्ट तो महागठबंधन ने जारी नहीं की। और क्या वाकई चिराग 29 की 29 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे?
दीपक जी, आपने अपने सवाल में ही जवाब दे दिया। एनडीए ने अपने अपने घटक दल के नंबर ऑफ सीट का अनाउंसमेंट किया था कि सीट से कौन चुनाव लड़ेगा। मुझे लगता है कि ये किसी भी दल ने घोषित नहीं किया है। और एलजेपी के आप जिन 500 सीटों की बात कर रहे हैं, आधिकारिक रूप से किसी भी दल ने, और मुझे लगता है कि लोजपा ने भी अपने सीट नहीं बताए थे। तो इसलिए यह कहना, ये नैरेटिव बनाना कि लोजपा की सीट थी और उसमें जेडीयू के कैंडिडेट को उतार दिया गया। हमारी लड़ाई 243 सीटों की और एनडीए 243 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अभी आपके पैनल में आरजेडी के प्रवक्ता पूछ रहे थे कि हमारे पास में कार्य नहीं है इसलिए हम बोल नहीं रहे। हमारे काम तो इतने हैं कि हम दिन भर बोले तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जिस तरह से लालू प्रसाद यादव जी के शासनकाल में बिहार लहूलुहान हो चुका था, उस लहूलुहान बिहार की जनता ने 2005 में इस लालटेन की लौ को बुझा दिया था। अब माननीय मुख्यमंत्री जी के शासनकाल में, 20 साल के शासनकाल में, जिस तरह से बिहार को सड़क, बिहार को सुरक्षा, बिहार को सुशासन, बिहार को स्वास्थ्य, बिहार की शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त हुई है, उसमें महिलाओं के आरक्षण की बात होगी और महिलाओं को जिस तरह से आत्मबल मिला है, चाहे वो साइकिल योजना के माध्यम से, चाहे वो पोशाक योजना के माध्यम से, चाहे 35% आरक्षण के माध्यम से, चाहे जीविका दीदी के माध्यम से, बिहार में महिलाएं आज तय करती हैं कि बिहार का निर्माण करने का जो नेता है वो कौन होगा, बिहार का मुखिया कौन होगा। और मैं आपको बता दूं, यही चिंता का विषय है। इसी कारण आज इंडिया अलायंस में यह चिंता है कि आप किसको बात करेंगे। यह जो बिहार में इंडिया अलायंस बात करती है माई बहन योजना की, इनकी माई बहन योजना तो कई वर्षों से चल रही थी। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जब जेल की यात्रा करने गए थे, तभी उन्होंने अपनी पार्टी का कमान और सत्ता का जो स्थानांतर है वो राबड़ी देवी जी के हाथ में किया। तो ये मैं पूछना चाहूंगी कि पारिवारिक पार्टी के लोग क्या बिहार की चिंता कभी करेंगे? नहीं है। अभी भी वर्तमान में उनके यहाँ होड़ लगा हुआ है कि पैसे के दम पे कौन कितना पैसा देगा और टिकट किसको मिलेगा। तो बिहार की चिंता नीतीश कुमार जी करते हैं और नीतीश कुमार जी के हाथों को बिहार की आधी आबादी मजबूत कर रही है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सुनिश्चित करती हूँ कि पुनः इस बार पूरे बिहार के युवा महिला गीत बता रही हैं कि 2025 से 30 फिर से नीतीश। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अनुप्रिया यादव जी, बहुत अच्छा बोलती हैं आपने, बहुत अच्छे से अपनी पॉइंट ऑफ व्यू और जनता दल यूनाइटेड की बातें रखी हैं। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद कुछ और खबरों पर बात